पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं सुखं गौड़पदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमथास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तन्तोटकं भारतकारमन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो नारायण। ज्ञान गंगोत्री की इस प्रवचन श्रृंखला में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिवादन है। आज हम आपके समक्ष जो कांड, जो अध्याय, जो एपिसोड ले आ रहे हैं वो छांदोग्य उपनिषद का छठा यानी 6th चैप्टर है। और 6th चैप्टर में 16 सेक्शंस हैं। सेक्शंस यानी खंड। तो हम ये छठे अध्याय के छांदोग्य उपनिषद के 16 खंडों की विवेचना करेंगे। एक खंड पर हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि ये जो संवाद है, हमारी शैली है उपनिषद में जो प्रवचन की या किसी का विश्लेषण संवाद करने की, वो डायलॉग है, वो वार्ता है। या तो पति पत्नी के साथ है, पिता पुत्र के साथ है, गुरु शिष्य के साथ है। ये इस तरह की वार्ता है। शिष्य पूछ रहा है, गुरु उत्तर दे रहे हैं, तो शंका का समाधान हो जाता है। छोटा भाई पूछ रहा है, बड़े भाई बता रहे हैं। पुत्र पूछ रहा है, पिता बता रहे हैं। तो ये हमारी जितनी भी श्रृंखला है ज्ञान और संस्कृत वांग्मय का, चाहे पुराणों में भी है, चाहे शास्त्रों में भी है, वेदों में भी है, उसमें कोई एक वक्ता होता है, कोई एक श्रोता होता है। इसीलिए हमारे वेदों का नाम एक नाम है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुन के जो जाना जाए। तो पहले लिखत पढ़त नहीं होता था, वीडियोग्राफी नहीं थी, कोई वेबसाइट नहीं था, कोई साइबर स्पेस में जो हो रहा था उसको देखने का अन्य तरीका नहीं था। आज बहुत सारा मेथड, प्रोसीजर्स आ गए हैं। छपाई भी बहुत बाद में है। उसके पहले तो ताम्रपत्र पर लिखते थे, उसके पहले भोजपत्र पर लिखते थे, तालपत्र पर लिखते थे। लेकिन लिखने का जो प्रोसीजर और प्रक्रिया शुरू हुई बहुत बाद के काल में। पहले तो केवल सुन लिया जाता था। गुरुजी कहते थे, पिताजी कहते थे, पति कहते थे, और शिष्य और पुत्र और पत्नी सुन के। लेकिन उसका निरंतर प्रवाह चलता रहा थ्रू आउट द एंशिएंट हिस्ट्री, थ्रू आउट वैदिक काल। लगातार ये इसका प्रवाह ज्ञान का चलता रहा श्रुति के द्वारा। अब जो है इसको हमने लिपिबद्ध कर दिया। तो वेद को लिपिबद्ध कर दिया, शास्त्रों को भी कर दिया और पुराणों को भी कर दिया। अब इससे भी आगे बन के किसी को पढ़ने में रुचि नहीं है तो चाहते हैं कि कम समय में ही कुछ देख लिया जाए। तो जो दृश्य, चाहे दृश्य काव्य हो, चाहे दृश्य गद्य हो, तो उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है। यानी जो विजुअल्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग, इम्पैक्टफुल होते हैं। इस वजह से अब इसकी वीडियोग्राफी होने लगी। तो इस क्षेत्र में कई लोगों ने प्रयास किया है, कुछ लोग कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं कि अपनी जो हमारी जो संस्कृत वांग्मय की जो परंपरा है, उसमें जो उपनिषद का जो ज्ञान है, उसको हम इस तरह से कर दें, छंदोबद्ध तरीके से इसकी व्याख्यान करके वीडियोग्राफी कर दें, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ अपनी सुविधा के अनुसार इसका अध्ययन करके देख के इससे लाभ उठे। देखिए, दुनिया की और किसी भी भाग में, क्षेत्र में, भूभाग में या और साहित्य में, धर्म में, परंपरा में इसका इतना गहन चिंतन सृष्टि के बारे में और सृष्टिकर्ता के बारे में और सृजन के बारे में किसी नहीं किया। सृजन यानी सृष्टि कैसे होती है, उसको सृजन कहते हैं, क्रिएशन।
और सृष्टा कहते हैं क्रिएटर को, जो क्रिएट करता है, और क्रिएशन और क्रिएटर जो कुछ बन जाता है उसको सृष्टि कहते हैं। तो ये सृष्टि जो है, क्रिएशन जो है, ये कैसे बनी है? सबसे पहले इसके प्राइमरी और प्राइमोर्डियल पार्टिकल्स को ढूंढना पड़ेगा कि क्या था पहले। एक नासदीय सूक्त है वेद का, ऋग्वेद में है कि तब कुछ नहीं था। गीता में भी है, नास्तो भाव नास्तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। कहाँ से ये निकला? पहले जब कुछ नहीं था तो क्या था? गालिब कहते हैं, न था कुछ तो खुदा था, न होता कुछ तो खुदा होता। डुबोया मुझको मेरे होने में, न होता मैं तो खुदा होता। यदि मैं नहीं होता तो मैं खुदा ही होता, खुदा ही था। सो गालिब अपने इस्लामिक फिलॉसफी में इस बात को स्वीकारते हैं कि सबसे पहले खुदा था, जब नहीं कुछ था तो खुदा था। उसी तरह से जो पहले था उसको उस रियलिटी का नाम हमारे शास्त्रों में, उपनिषदों में उसका नाम सत्य कहा। सत्य यानी रियल यानी एग्जिस्टेंस, ओनली एग्जिस्टेंस। जो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है उसको कहा सत्य है, और जो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उसको कहा कि नॉन एग्जिस्टेंस है। नॉन एग्जिस्टेंस है का मतलब हुआ है कि वो असत है। तो सत्य और असत, कोई कह रहा है कि पहले तो असत था, नॉन एग्जिस्टेंस था, कुछ नहीं था ना, तो पहले तो कुछ नहीं रहा हो, फिर उसके बाद सत्य, फिर तो कुछ आया होगा, उस असत में से सत्य निकला होगा, नॉन एग्जिस्टेंस में से एग्जिस्टेंस निकला। हमारी फिलॉसफी, हमारी विचारधारा, हमारा मत ये नहीं कहता। हमारा मत ये कहता है कि पहले था, इसका कभी अभाव हो ही नहीं सकता। नास्तो विद्यते भाव, असत कभी होता नहीं है और सत्य का कभी अभाव नहीं होता है। गीता में कहा भगवान कृष्ण, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत। सत्य का कभी अभाव नहीं होता और असत का कभी प्रभाव नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या था जी? सबसे पहले सत्य था। उसी सत्य का नाम, एग्जिस्टेंस का नाम हम ब्रह्म रख लें, उसी का नाम परमात्मा रख लें, उसी का नाम हम ईश्वर तो नहीं रखें, ईश्वर छोटा नाम है, परमात्मा रख लें, महेश्वर रख लें। और उसी में से क्या निकला? देखिए, अलग अलग शास्त्रों में अलग अलग मान्यता है। जैसे वेदांत मानता है कि सबसे पहले आकाश निकला। आकाश यानी शून्य। आकाश किसको कहते हैं? जिसमें कुछ न हो वो आकाश है। सबसे पहले क्या क्रिएट किया भगवान ने? वॉइड है यानी खाली। तो खाली क्रिएट करने के, खाली तो खाली है। तो फिर आकाश में से क्या जी कहते हैं? आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी, और पृथ्वी से सब। तो पृथ्वी, जल, अग्नि और आकाश और वायु मिलके ये पंचीकरण की एक विधि है। इसमें जो हम पढ़ने जा रहे हैं छांदोग्य उपनिषद में, जिसके द्वितीय तृतीय खंड में, सेक्शंस में हम पढ़ेंगे, इसमें कहते हैं, मुंडक उपनिषद में भी क्या? सो अकामयत। सो अकामयत, सो कौन? वो सत्य जो परम तत्व है। जो परम तत्व है, परमेश्वर है। सो अकामयत ही डिजायर्ड। अकामयत यानी डिजायर्ड। उसने इच्छा की और रचना हो गई। सो अकामयत मीन्स ही डिजायर्ड। ही मीन्स परमात्मा, परमात्मा डिजायर्ड। क्या जी? बहुश्याम प्रजायेति, मैं बहुत तरह से प्रकट हो जाऊं, उसकी इच्छा हुई। आप पूछ सकते हैं कि क्यों उसकी इच्छा हुई कि बहुत तरह से प्रकट हो जाऊं? खाली बैठ के क्या करेगा? इसीलिए खाली था तो सोचा कि कुछ बना देते हैं। तो खाली था तो खाली में तो खाली रहेगा तो उससे क्या मिलेगा? इसलिए सोचा कि ही डिजायर्ड। सो अकामयत, बहुत श्याम प्रजाएं, बहुत तरह से मैं अपने को मैनिफेस्ट करूं, उत्पन्न करूं। तो सबसे एक ही साथ विश्व ब्रह्मांड तो नहीं उत्पन्न कर, धीरे 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 एक एक चीज के साथ। जैसे ब्रिक बाय ब्रिक
द होल बिल्डिंग इज बिल्ट अप, उसी तरह से भगवान ने विश्व ब्रह्मांड को बनाने के लिए एक एक कड़ी जोड़ना था। सो ही कमाए सबसे पहले क्या प्रकट हुआ जी? कहते हैं सबसे पहले तेज प्रकट हुआ। तेज यानी एनर्जी, एनर्जी यानी वाइटल एनर्जी। सबसे पहले एक तेज प्रकट हुआ, तेज यानी फायर, फायर प्रकट हुआ। और फायर से तो कुछ बन नहीं सकता था, तो उस फायर ने, फायर के पीछे किसका विल है और किसका डिजायर है जी? फायर के पीछे वो परम तत्व का, परमात्मा का विल है, डिजायर है, एंड ही हैज क्रिएटेड दिस फायर, अग्नि। अब अग्नि अकेले निर्माण नहीं कर सकता, तो उसके पीछे जो लगा हुआ है देव शक्ति, वाइटल एनर्जी, डिवाइन फोर्स, ही डिजायर्ड अगेन दैट वाइटलिटी डिजायर्ड हम बहुत श्याम प्रजायति, मैं बहुत तरह से उत्पन्न हो जाऊं। तो क्या उत्पन्न हो गया जी? उसकी इच्छा से, उसके इक्षण से, उसके देखने से। लिखा है सा ही सा इक्षण किया, तद इक्षत, क्या इक्षण किया? मैं बहुत हो जाऊं, बहुसंख्य हो जाऊं। तो क्या बन गया जी? उसके डिजायर के पीछे लगने से बन गया जल। तो अब अग्नि के साथ साथ जल बन गया। कोई भी आपसे पूछ सकता है अग्नि का जल के साथ क्या रिलेशन है? अभी बहुत बाद में तक मुझे भी नहीं समझ आ रहा था कि अग्नि से जल कैसे उत्पन्न होगा। उसने तो ठीक है, वो वाइटल एनर्जी उसके पास है, पीछे लग गया और वाइटल एनर्जी के रूप में उसने सृजन कर दिया अग्नि का, लेकिन अग्नि से जल कैसे निकलेगा? आपको सामान्य जन की भाषा में, उपनिषद की भाषा में लिखा है कि यदि किसी को कहीं जाए और बहुत गर्मी लगती है तो अंदर का हीट जो है ना, बाहर पसीना बन के निकलता है। तो पसीना तो जल ही है ना, और पसीना जब सुलता है तो ठंडक की अनुभव होता है, ठंडक का। तो जो आपके अंदर ताप होता है, तो ताप और अग्नि और तेज से ही जल निकलता है। नहीं होगा तो आपके अंदर नहीं निकलेगा, सर्दी में नहीं निकलेगा। विज्ञान के स्तर पर हम इसको सोचने लगे, क्योंकि मैं फिजिक्स का, भौतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, रसायन शास्त्र का विद्यार्थी। सोचा कि ये जो फायर है ये जल कैसे बनेगा? तो हमने जल को तोड़ के देखा। आप सब जो आज के विज्ञान के विद्यार्थी हैं वो जानते हैं कि जब जल को तोड़ा जाता है तो उसके दो भाग होते हैं अणु के। एक अणु होता है हाइड्रोजन का, दूसरा अणु होता है ऑक्सीजन का। अब ऑक्सीजन भी जल नहीं है, हाइड्रोजन भी जल नहीं है, दोनों गैस हैं। एक स्वयं ज्वलनशील है, एक दूसरा जो ज्वलन को प्रमोट करता है। तो जो ज्वलनशील है उसमें हाइड्रोजन में अपने आप आग लग जाएगी और ऑक्सीजन उसको प्रमोट करेगी। लेकिन जब ये दोनों प्रमोट करेगा तो जल बन जाएगा। सो टूटने पर सूक्ष्म अवस्था में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जो अग्नि है, जो तेज है, वो जब एक साथ कोलाइड करके जब एक साथ क्रिया करता है तो वही जल बन गया। सो जल को तोड़ने पर अग्नि, H2 और कोई पूछ सकता है कि ये जान के हम करेंगे क्या? इससे जानने का क्या अभिप्राय? सो अकामयत कि बहुत श्याम प्रजाए, तो क्या बन गया जी? जल बन गया। अब जल से और अग्नि से सृष्टि होना संभव नहीं था, तो फिर उसने इच्छा की जल के पीछे लग के, वही फोर्स लग के, जो परमात्मा तत्व था, वही डिवाइन फोर्स लग के जल को स्वकामयत बहुत श्याम, मैं बहुत रूप में प्रकट हो जाऊं। तो वो फिर अन्न के रूप में प्रकट हो गया, पृथ्वी के रूप में प्रकट हो गया। तो जहाँ पृथ्वी होगी वहीं अन्न होगा, आसमान में नहीं होगा। सो पृथ्वी का होना जरूरी था। तो पृथ्वी तत्व यानी अन्न के साथ है। जहाँ वर्षा होगी, जहाँ ग्रीष्म होगा वहाँ वर्षा के बादल होंगे, बादल होंगे वहाँ ठंडक जब हो जाएगी तो फिर वर्षा होगी, वर्षा जहाँ होगी वहाँ पर्जन्य, जहाँ होगी वहाँ अन्न होती। गीता में भी कर दिया पर्जन्यान अन्न होती, अन्न होता है। और फिर जब अन्न हो जाता है तो आगे इस अन्न से कैसे ये तीनों मिल के डिवाइन फोर्सेस, इनका 3 लेयर्ड किस तरह से फंक्शन करता है, इस त्रिवृत्त पर हम आगे के एपिसोड में चर्चा करेंगे। आज इसको यहीं तक हम आप सबके साथ हम इसको साझा करते हैं और आपसे संवाद करते हुए हम वाणी को विराम देंगे कि ये जो 3 तत्व है,
प्राइमोर्डियल, इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द 5 प्राइमोर्डियल एलिमेंट्स, कि पहले अग्नि, फिर जल और फिर अन्य पृथ्वी, और इन तीनों के बाद तब 3 तरह के जीव किस तरह से पैदा होते हैं, उन तीनों तरह के जीव के ऊपर अगले एपिसोड में हम चर्चा करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम देते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायण।